हेलो स्टूडेंट्स, अमित कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 11 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और एक्सरसाइज आपकी 11.2 है। तो आज हम एक एक क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चनों को बोर्ड पे करेंगे और आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना उन चीज़ों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे क्या आपको सब रेडियस दे रखा है, यहाँ भी रेडियस दे रखा है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो सबसे पहले हम पॉइंट 1 की बात करते हैं। तो इसका क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, 4 का 4 रख लिया आपने और पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया आपने। आर है आपका 10.5, तो यहाँ पे 10.5 रखा आपने और यहाँ पे 10.5 रखा आपने। अब आपने क्या किया, 7 से डिवाइड किया इसको, 1.5 आया। 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 88 आ गया। 10.5 और 1.5। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया 10.5, 1.5, 5 बचे 25 और 5, 1501, 5 7 5 1, 15.75। तो हमने क्या किया, 88 मल्टीप्लाई 15.75। ठीक है, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 15.75 और 88, 8 5 40 को 0, 4 8 7 56, 57 58 60, 0 6, 8 5 40, 40 और 4 46, 4 8 1 8, 8 4 12, 0 0 6 2 1, 0 0 6 6 2 8 3 1। और यहाँ 2 पॉइंट के बाद है, तो इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर देना। तो आपका आंसर जो आया वो आया 1386 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी के साथ आपका जो फर्स्ट पॉइंट था, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पॉइंट था आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉइंट का पहले पॉइंट का हमारा आंसर आ गया 1386। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कह रहा है, 5.6 है। तो आपको भी मैंने जस्ट फॉर्मूला लिख के बताया था कि सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का 4 हो गया, पाई की जगह पे 22/7 हो गया, आर की जगह पे कितना है, 5.6 हो जाएगा आपका। इसको इससे काटोगे 0.8 हो जाएगा। 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 88 हो जाएगा। 5.6 0.8। अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लिया 5.6 0.8, 8 6 48, 4 8 5 40, 4 44, 0 0, 4.4 हो गया। 88 मल्टीप्लाई 4.48। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो यहाँ पे है आपका 4.48, 88 मल्टीप्लाई 8 8 64, 64 को 4 हासिल 6, 8 चौके 32, 6 38, 38 को 8 3, 8 चौके 32, 32 और 3 35, 4 8 5 3
4 8 4 12, 8 5 13 और 1 14, 5 3 8 1 9 और 3। यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद है, हाँ पॉइंट के बाद 2 वर्ड है, तो यहाँ पे 2 वर्ड का पॉइंट लगा देना आप, तो आपका आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी आ गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में भी क्या दे रखा है आपको, रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 22/7 14 मल्टीप्लाई 14। इसको हमने इससे काटा, यहाँ 2 आ गया, 22 चौक के 88 मल्टीप्लाई 14 दूनी 28। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है, 88 28 8 8 64 64 को 4 हासिल 6, 8 8 64 64 और 6 70, 2 8 16 को 6 1, 2 8 16 और 1 17, 4 6 7 7 14 और 1 और 1 2। तो इसका आंसर आएगा आपका 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हम तीनों पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। तो अब यहाँ पर जितना जितना आपको दे रखा है ये सब डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो जब आपको डायमीटर दे रखा है तो सबसे पहले क्या करना है, उस डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका रेडियस आ जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस फर्स्ट वाले पार्ट की, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर में क्या दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 14 दे रखा है। अब हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, 14/2, तो हमारा 7 आ गया। रेडियस कितना आ गया हमारा 7 आ गया। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था अभी, 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है पहले वाले पॉइंट का 7 मल्टीप्लाई 7, इसको इससे काट दो, 22 चौक के 88 इंटू 7, 7 8 56, 56 को 6 हासिल 5 और 7 8 56 57 58 59 60 61 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो इसका डायमीटर वो 21 है। तो अगर आपका डायमीटर अगर आपका 21 है तो रेडियस निकालोगे तो आप क्या करोगे, 21/2 कर दोगे आप। ठीक है, तो ये आपका रेडियस निकल जाएगा। तो अब हमने क्या इस क्वेश्चन में क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो आपने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर है आपका 21/2, 21/2, तो 7 से आपने 21 को काटा 3 बार में, 2 दूनी 4 से हमने 4 को काट दिया, यहाँ पे बचा हमारे पास 22 और यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 3। अब हमने इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 22, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 63 22, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12,
तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। तो इसका जो आंसर आया आपका 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कर लिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर भी ये 3.5 आपको डायमीटर दे रखा है, 3.5। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन में 2, और फॉर्मूला आपको पता ही है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू 3.5 अपॉन में 2, 3.5 अपॉन में 2। तो 7 से आपने काटा इसको 0.5 बार में, 2 2 जा 4 से आपका 4 कट गया। तो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 3.5 और 0.5, ठीक है। अब पहले आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने क्या किया 3.5 0.5, 5 5 25, 2 और 5 3 15, 15 2 17, 0 0 5 7 1। एक पॉइंट का इधर वर्ड है, एक पॉइंट का तो 2 वर्ड के बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 22 मल्टीप्लाई 1.75। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो आप। तो आपने क्या किया यहाँ पे 1.75 22, 2 पंचे 10, 1 2 7 14 और 1 15, 1 2 1 कम 2 और 1 3, 0 5 3, 0 5 8 3। अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट के बाद 2 वर्ड है, तो आप इसको यहाँ लगा दो। तो इसका आंसर जो आएगा 38.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसी के साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यूज 3.14। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 पाई आर का स्क्वायर, 3 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप यहां पर लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपका 3 आ गया, पाई की वैल्यू क्या आप 3.14 रखना है, रेडियस कितना है आपका 10 है, तो आपने यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 10 कर दिया। तो अब आपने क्या चीज देखा कि 3 को पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 100। अब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने क्या चीज देखा 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 0 0 1 4 4 1 3 0 0 4 1 3। और यहाँ पे पॉइंट के बाद दो वर्ड है, तो यहाँ पे इसको लगा दो। तो आपने क्या किया 3 मल्टीप्लाई 3 1 4। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो।
तो 314 मल्टीप्लाई 3, 3 चौक के 12, 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बैलून इंक्रीजिंग फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज द बीइंग पंप्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज देखना है कि आपने किसी चीज में, किसी गुब्बारे में हवा भर रखा था जो 7 सेंटीमीटर का उसका रेडियस था। तो फिर क्या हो गया कि थोड़ा सा आपने उसके अंदर और हवा भर दिया तो 7 से 14 सेंटीमीटर, 7 से 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और उसने फिर बोला है कि इन दोनों का आपको रेशियो बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां पर लिखना है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर का स्क्वायर। फिर इसके नीचे यही लिख दो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। ठीक है, यहां पे आपने इक्वल लगा दिया। डिक्टो इसके नीचे ये फॉर्मूला लगा दो 4 पाई आर का स्क्वायर। यहां पे हम बड़े आर का स्क्वायर कर देते हैं। तो हमने क्या चीज देखा, 4 से 4 कट गया, पाई से हमने पाई काट दिया। अब जो छोटा आर था यहाँ पे वो आप 7 ले लो, 7 मल्टीप्लाई 7। जो बड़ा आर था आपका वो 14 था, 14 मल्टीप्लाई 14 ले लो। तो आपने क्या देखा, 7 से आपने 14 को काटा 2 बार में कट गया, 7 से आपने 14 को काटा तो 2 बार में कट गया। तो आपका क्या है, यहाँ पे 1 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 2 2 आपका 4 आ गया। तो इसका जो रेशियो आया 1:4 आया। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में आपको करके दे देंगे। ठीक है, बाकी के लिए आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।